नमस्कार, हमारे साथ मसीह समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी जी हैं। हाल ही में बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और राम सिंह ठाकुर और उनके लोगों के द्वारा आपके वीडियो को मजाक बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसके बारे आप बात कर रहे हैं। कौन है भाई राम सिंह ठाकुर? क्या कोई समाज सेवक है, या बॉर्डर में लड़ने वाला कोई सैनिक है, या कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कोई गृह मंत्री है, एमएलए है, या मुख्यमंत्री है? अरे ये वही ऑटो चलाने वाला राम सिंह ठाकुर है, जो धर्मांतरण के नाम से झूठा आरोप लगा लगा के पास्टरों से पैसा वसूलने का ये काम कर रहा है और धर्म का ठेकेदार बनके लोगों के बीच में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है। पहली बात तो ऐसे लोगों को मैं जवाब देना नहीं चाहता। क्या है, बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, ठीक है, और भौंकने का काम है उनका, लेकिन शेर अगर खामोशी से अंगड़ाई भी ले ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इनको भौंकने का काम है, भौंकने दीजिए। भाई आप मुझे बताइए, ये जब जा करके वहां पे बोल रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, आपको वहां की घटना मालूम नहीं है शायद। वहां पर अपने लोगों को ये राम सिंह ठाकुर घुसाने का प्लान किया और वहां पे उनको फंसाने का काम कर रहा था। जब उस लड़के को वहां से भगाए कि भाई आपको चर्च आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये यहाँ केवल जो लोग बैठते हैं वो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, उतने में वो लड़का फोन लगा करके 40-45 लोगों को बुला करके, जिसमें ये राम सिंह भी जो है शामिल था, आकर के हल्ला हुल्लड़ मचाने लगे। और पुलिस प्रशासन की आंखें इस तरीके से अंधी हो गई है, सत्ता के मतलब इतने ज्यादा वो संरक्षण में ये लोग डर और भय के साथ काम कर रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन को एक पक्षी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि वहां एक्चुअल में किसको प्रलोभन दिया गया, किसको चाकू के नोक पर धर्मांतरण किया गया। ये लोग जब हल्ला कर दे रहे हैं, ये जो धर्म का ठेकेदार, ये गुंडा राम सिंह ठाकुर, ऐसे लोगों के कारण दबाव में आके पुलिस प्रशासन जो है एफआईआर कर रहा है और ये बोलता है कि बिलासपुर शांति प्रिय जगह है, यहां आना मत। तेरा बाप का जागीर नहीं है बिलासपुर, मेरे को मालूम है। वीडियो वहां तक पहुंचा देना, उसके बाप का जागीर नहीं है, समझ आ रहे? और इसके साथ एक लड़का था जिसका नाम था नरेंद्र हिंदू करके, इंस्टाग्राम में लिखता है वो अपना नाम। अरे यही पिछले साल राजिम में इनकम टैक्स ऑफिसर बनके जाकर के वहां पर लूटपाट का काम कर रहा था। ऐसे ऐसे तो गंवार लोग धर्म का ठेकेदार बन के हैं। सनातन की रक्षा ये चोर लोग करेंगे, हैं? ये लोग जो केवल हिंसा, लड़ाई झगड़ा, अरे 5वीं क्लास का लड़का भी सभ्यता से बात करता है। ये राम सिंह ठाकुर का मुंह से गाली देखे हो आप? ऐसी गंदी गंदी गाली बकता है और अपने आप को बोलता है कि मैं जो है धर्म का ठेकेदार हूं, सनातन हूं, मैं सनातन समाज से बिलोंग करता हूं, मैं बजरंगबली का भक्त हूं या दुर्गा माता का भक्त हूं। अरे काहे बजरंगबली का नाम को बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों इस बजरंगबली का नाम को, जिसने नारी की रक्षा की, दूसरे की मां बहन की गाली देते हो आप? है दूसरे का मजाक उड़ा रहे। ऐसे मजाक उड़ाने वाले मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। और रही बात, इसके बाप की जागीर नहीं है बिलासपुर। हर जगह जहां पर छत्तीसगढ़ में हिंसा होगा जाएंगे और सरकार, शासन, प्रशासन से संवैधानिक तरीके से हम हमारी हक और अधिकार की मांग को करेंगे। साथ ही साथ ऐसे जो लुच्चे लपंगे और धर्म के ठेकेदार बन के गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको भी सबक सिखाया जाएगा। ये जो सत्ता का संरक्षण पाके उचक रहे हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा, आप याद रखना। और दूसरा बात यह है कि भाई पुलिस प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं, एक पक्षी कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपको वर्दी पहने हैं, थोड़ा सा भी इस वर्दी का ईमानदारी नहीं है? संविधान का, कानून का थोड़ा सा भी आप लिहाज नहीं रख सकते? कोई चिल्ला दे रहा है धर्मांतरण हो रहा है, क्यों आप जांच पड़ताल नहीं करते कि वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमारे लोग जब बोलते हैं हमें गाली दिया गया, मारा गया, हमारे यीशु मसीह पर अभद्र टिप्पणी की गई, तब आपके जो कानून जो है वो जांच और पड़ताल में आकर के अटक जाते हैं और किसी प्रकार की आप कार्रवाई नहीं करते हैं। भाई छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है, वहां पर इस प्रकार की तानाशाही, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ऐसे लुच्चे लपंगे लोग को तो मैं जवाब भी देना नहीं चाहता, पूछ लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं जानता भी नहीं, पहले ऑटो चलाता था ये आदमी और आजकल जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसके दोस्त लोग, कोई इनकम टैक्स बन रहा है, कोई किसी दिन जज बन जाएगा, कोई किसी दिन ट्रैफिक पुलिस बन के वसूली करेगा। तो ऐसे जो बेरोजगार हैं ये लोग, और बेरोजगार लोगों को मैं सोचता हूं सरकार के सामने लड़ना चाहिए और रोजगार मांगना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से ये लोग जो कर रहे हैं, इनका काम है देखो
क्या है, जब किसी के पास काम नहीं रहता तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलाने के लिए ऐसा उनको करना पड़ता है, तो करने दो, पेट चला रहे हैं वो लोग। और रही बात पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन और सरकार को हम कहना चाहते हैं, एक पक्षी कार्रवाई नहीं करो, सुनो क्या हो रहा है क्या नहीं, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन मसीह समाज के द्वारा किया जाएगा और सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इस प्रकार से वैमनस्य, घृणा, सौहार्द बिगाड़ने वाला काम करना बिल्कुल अन्याय है। मसीह समाज जब तक सहरा है, किसी दिन बड़ी संख्या में उतर आएगा तो पूरा जवाबदेही जो है शासन प्रशासन की होगी। और इन गुंडों पर भी नकेल कसो जो इनके मुंह में तमीज नहीं है, जिनके शब्दों में तमीज नहीं है और अपने आप को सनातन का ठेकेदार बोलते हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात रखने का मौका मिला। और मैं हर एक जवान को कहना चाहता हूं, जिसके मन में छल और कपट, ईर्ष्या और गाली गलौच है, वो कभी भी सनातन धर्म का रक्षक नहीं हो सकता है। धन्यवाद।